बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन दुनिया की खूबसूरती हैं, पर कभी कभी इन खूबसूरती के अंदर जो नाखुशी आती है उस पर भी गौर करना चाहिए। ये अगर दूसरों की औरतें हों तो हमें बहुत ज़्यादा बॉदर हम नहीं करते, पर अगर अपनी औरतें हों, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, कोई भी किसी रिश्ते में जब इनका दिल तंग होता है तो फिर हम बहुत परेशान होते हैं। और जब आके ये शिकायत करती हैं कि जिस घर में आपने मुझे ब्याह के भेजा और लाखों रुपए खर्च किए बारात पे और जेवरात पे और तोहफे तहफ़ पे, पर वहाँ तो हालत ये है कि जब मैं खाना बनाती हूँ या खाना खिलाती हूँ तो मेरे मियाँ अपनी बहनों के साथ या उनके अगर भाई आए हुए हों, उनकी बीवियाँ हों, तो उनके साथ मेरी खिल उड़ाते हैं या मजाक उड़ाते हैं। यानी इनफैक्ट कुछ घरों में तो ऐसा भी होता है कि जो ही खातून अब ये नई बच्ची है उस घर में गई है तो बजाय इसके कि इसकी जड़ों को वहाँ लगने दें, अल्लाह के बंदो, दुनिया भर में मजाक करने को 100 मौके हैं, 100 मौज़ूआत हो सकते हैं, 100 शख्सियात हो सकती हैं। आप अपना मजाक उड़ा लें। एक नई लड़की को अब लेके आए हो और अभी उस घर में, उन रिश्तों में, उन दिलों में उसको जगह बनानी है। किसके लिए आई है? आपके लिए आई है। और आप बड़े लाड से, मान से खर्चा करके लेके आए हो, वादा करके लेके आए हो कि इसको अपनी बेटी बना के रखेंगे। और हालत यह है कि जो ही वो खाना सर्व करने लगती है तो बेशतर मर्दों को, चूँकि उन्होंने अपने बापों को ये करते देखा होता है कि उन्होंने उनकी माँओं की बेइज्जती की होती है, या वो अपनी बहनों को राज़ी करने के लिए और उनकी गुड बुक्स में जाने के लिए देखो मैं बदला नहीं हूँ, मैं वैसा ही हूँ जैसे शादी से पहले था। आप बदल गए हो, आपको बदल जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो और आपकी कमर में रीढ़ की हड्डी है तो फिर आपको बदल जाना चाहिए। अब आप जैसे बेरोज़गार आदमी होता है और रोज़गार पे होता है, दोनों में फ़र्क होता है। एक अनपढ़ होता है और एक पढ़ा लिखा, दोनों में फ़र्क होता है। एक शादीशुदा और गैर शादीशुदा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। गैर शादीशुदा की प्रायोरिटी उसके बहन भाई होंगे, उसके माँ बाप होंगे, बिल्कुल और तरह की प्रायोरिटी होगी। पर जब एक बच्ची को आप ले आए हो, देखिए लाइफ कोचिंग किस चीज़ का नाम है? मैं इसी बात को लाइफ कोचिंग कहता हूँ कि जब आपका दिल तंग होता है, जब आपकी कुछ सुनता नहीं है, जब आप पे अपने अजीज़ और प्यारे आपके दिल पे ज़ख्म लगाते हैं और कोई मरहम रखने वाला नहीं होता, वहाँ आपको लाइफ कोचिंग चाहिए होती। आपकी माँ कुछ नहीं कर सकती, आपका बाप कुछ नहीं कर सकता, इवन आपका जितना बड़ा ख़ानदान है, इन लोगों के घर में जब वो आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, वहाँ आके उनको कौन रोकेगा? आपने खाना रखना शुरू किया और मियाँ ने अपनी बहन को देखा, मुस्कुराया और ये कहा, तुम्हें खाना बरताने का किसी ने कोई तमीज़ नहीं सिखाई, चावल आके रख दिए नंगे। आप सोचिए, जिस लम्हे आप खा रहे हो उस ड्राइंग रूम में ना तो मक्खियाँ हैं, ना कोई मच्छर है, आप 4 लोग बैठे हुए हो, किसने ऊपर आके बैठना? और अगर आपके घर में जो बर्तन हैं उनका ढक्कन टूट चुका हुआ है, मौजूद नहीं है, तो वो बच्ची क्या करेगी? जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उस वक्त किचन में या जहाँ से बर्तन रखे होते उसने उसी में ला के रखना है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब वो बच्ची आके चाय रखने लगती है तो डरते हुए, सहमते हुए, समटाइम आपके तबसरों से और समटाइम आपकी जहरीले जुमलों से उसका हाथ ज़रा सा डोल जाता है, इसे कहते हैं थिरक जाता है, और वो चाय कप से नीचे ट्रे में गिर जाती है। ये बहुत बुरा है, ये नहीं होना चाहिए। पर अगर बच्ची से ये काम किचन के अंदर हो गया तो डेट्स अ टाइम, उसको वहीं रुक जाना चाहिए, ट्रे को धो लेना चाहिए और दोबारा डाल लेना चाहिए। पर मैं तो इससे भी एक कदम आगे जाता हूँ कि आपको पहले ही कप में थोड़ा सा ½ इंच नीचे चाय डालनी चाहिए, ताकि जब आप लेके जा रहे हों तो उस वक्त वो यूँ हिले ना और ना बाहर गिरे। ये जो बाहर गिरना है इनफैक्ट ये आपके मैनरिज्म के ख़िलाफ़ है, आँखों को बुरा लगता है। अगर आप घर में अपने अब्बा को, अपने बहन भाइयों को, अपने इज़्ज़ा कारब को थोड़ा सीरियसली सर्व किया होता तो ये गलती आपसे ना होती। पर अब जो आपका मजाक उड़ेगा या मियाँ को सख्त बात कहेगा तो इस पे आप रोने लग जाओगे, इस पे आपको दुख होगा, जेन्युइन दुख है कि मेरी बेइज्जती हो गई। पर इस बेइज्जती की वजह कौन बना? लाइक 2 वजह हुई ना जी। आपने चावल नंगे रख दिए, सालन नंगा रख दिया, डोंगा था, डोंगे पे ढक्कन नहीं दिया, आपने कहा कि प्लेट उस जैसी नहीं थी, आपकी सास वहीं है, आपकी कोई ना कोई नंद वहाँ है, वहीं से खड़े होकर बुलाइए, आवाज़ दीजिए कि अम्मा ये जो बर्तन है चावलों वाली ट्रे,
इसका ढक्कन नहीं है, मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ पड़ा हुआ है, तो वो या तो बता देगी या उठ के आएगी आपको बता देगी, या फिर ये भी कह सकती है कि बेटा ऐसे ही ले आओ। तो तब आप गुनाहगार नहीं होंगे, तब आपकी गलती नहीं होगी। पर आपने अपने तौर पे नंगा ले आए तो मसला तो होगा। घर में कभी ऐसा लाओ और अम्मा आपको रोक दें तो आप मानते नहीं हो, आप उस लम्हे जिद करते हो कि फिर क्या हुआ, आपस में तो बैठे हुए हैं। जितने बच्चे और बच्चियां लोगों के सामने छुरी कांटे से खाना नहीं खा सकते और वहाँ बेइज्जत होते हैं, शर्मसार होते हैं, उसकी वजह उनके अपने घर का डाइनिंग टेबल है। जिन माओं ने अपने बेटों और बेटियों को ये आदत डाली है कि उनके बेडरूम में, उनके बिस्तर पर उनको खाना दे देते हैं, इन सब को आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत होती है। न सिर्फ अपनी ये बेइज्जती करवाते हैं, बल्कि ये बेइज्जती की थोड़ी लामडोरी उनकी माँ तक भी जाती है कि उसने उनको तमीज़ नहीं सिखाई। देखें, अगर तो हम ये सोचें कि मियाँ ने बुरा किया, उसकी बहन ने बुरा किया, उसकी सास ने बुरा किया, ओके बुरा किया, लेकिन इस बुरा होने के नतीजे में जो उस लड़की की बेइज्जती हुई, उसकी बुनियाद कहाँ रखी गई, वो तो उसी घर में रखी गई जहाँ से वो आई है। इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप कभी बॉदर नहीं करते। अगर घर में वालदा आपसे जेन्युइन मोहब्बत करती हों तो फिर कभी आपको इस तरह की गलती और कोताही का मुर्तकिब ना होने दें। देखिए, जैसे आप स्कूल जाते हैं ना, तो वहाँ वो नाखन भी चेक करते हैं, आपके जूते भी चेक करते हैं, सॉक्स भी चेक करती हैं टीचरें जो छोटी क्लासेस की होती हैं, और धीरे धीरे फिर आपकी आदत बन जाती है। आप स्कूल जाते हैं तो आपका नाक भी साफ़ होता है, कान भी साफ़ होते हैं, नाखन भी बिल्कुल साफ़ होते हैं, सॉक्स भी ठीक होती हैं, आपका कोई बटन भी नहीं टूटा हुआ होता। अभी आप बिल्कुल छोटे होते हो, पर एक माँ जैसी टीचर धीरे धीरे चेक करते करते आपको हर चीज़ में बिल्कुल ताक कर देती है और आपकी आदत बन जाती है। आप कभी मैले कपड़े पहन के नहीं जाते, आप फटी सॉक्स पहन के नहीं जाते, आपके कॉलर गंदा नहीं होता, आपके बटन टूटे हुए नहीं होते। वहाँ आपकी सबके सामने खड़े होकर बेइज्जती नहीं होती। नीट एंड क्लीन आपने अगर वहाँ से गुजर गए तो टीचर भी मुस्कुरा के देखती है। इसका मतलब है एक टीचर कैन चेंज द लाइफ। इसी तौर पे एक माँ अगर वो लिहाज करते करते आपकी सुस्ती, आपका जो लेथार्जिकपन है, उसको इग्नोर करते करते आपको बिस्तर पे अपने कमरे में हर दफ़ा खाना और नाश्ता पहुंचाएगी, तो बिलीव मी आपको कभी तमीज़ नहीं आएगी। देखें, आप ये तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि लड़के ने या मर्द ने या फलाने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा मजाक उड़ाया, पर इस मजाक उड़ाने की वजह या दलील है वो कहाँ से आई? वो तो उस घर में क्रिएट नहीं हुई, आपने क्रिएट की। लाइक आपने जो ट्रे दी उसकी नुकरों में मैल थी, वो जब आपने उसके ऊपर खाना रखा, चीज़ें रखी, तो किसको ध्यान देना चाहिए था कि ट्रेन उठाते हुए, वाइट ट्रे है, डिज़ाइन वाली है, तो उसके कॉर्नर्स को देख लिया जाए। इसी तौर पे जिस पोने में आप चपाती दे रहे हो, अगर किसी प्लेट पे है और पोना जला हुआ है तो कौन देखेगा? वहाँ तो आपकी बेइज्जती होगी कि तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है, मेहमान आए हुए, कोई घर में पोना और नहीं है। मुमकिन है घर में वो आखिरी पोना हो, पर उस लम्हे अपनी सास को या जो भी उस घर में कोई है उसको अपनी मदद के लिए बुला के क्यों नहीं पूछ लेते कि ये जला हुआ है, बुरा लग रहा है? आप खाली प्लेट में टिश्यू रख के, या अच्छा अगर हॉटपॉट की ऊपर से वो टूटा हुआ है, हॉटपॉट मैला है, गदला सा है, गंदा सा है, तो कसूर किसका है? तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि चुप करके जाएं। जो आपके बर्तन आपकी माँ ने दिए हैं, वैसे वो किसके लिए दिए हैं? आमतौर पे इन्हीं मौक़ों पे इस्तेमाल किए जाते हैं जब घर में कोई मेहमान आया। इसी तौर पे लोगों को आपके गंदे चम्मच से बहुत दिक्कत होती है, चम्मच कम हो तो दिक्कत होती है, आपने पानी वहाँ नहीं पहुँचाया तो दिक्कत होगी। वो बहनें कभी कभी आई हों, वहीं रहती हों, मेहमान आए हों, उस लम्हे कभी अपना मजाक मत उड़वाइए, ज़रा सी एहतियात। पर ये एहतियात आप उस रोज़ नहीं सीख सकते, जो बात मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि इस ट्रेनिंग का आगाज़, इस प्रैक्टिस का आगाज़ आपको अपने घर में करना। किसी होटल पे गए हों तो वहाँ माँ को खुद खाना सर्व नहीं करना चाहिए। इन बेटों को और बेटियों को, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हो रहे हों, बिल्कुल टेक लगा के बैठिए, अपना जितना खाना लें और उनको खाने दीजिए। ये जो माँ ओवर प्रोटेक्टिव होती है और ख़ुद सबको खाना निकाल के देती है, ये बच्चियों को कभी तमीज़ आने नहीं देती। ये लोगों के सामने फिर खाना जब निकालती हैं तो चम्मच से नीचे भी गिरता है, और जब वो वहाँ से चम्मच से खाने लगती हैं तो भी नीचे से गिरता है।
कभी कपड़ों पे गिरेगा, कभी टेबल पे गिरेगा। इवन बच्चियों से योगर्ट निकाल के अपनी प्लेट में नहीं डाला जाता, और वो वहाँ से सिर्फ लाते हुए ये थोड़ा सा फासला होता है, हाथ उनका शिवर करता है, क्योंकि आप आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं। तो याद रखिएगा, गिले अपनी जगह पे, शिकवे अपनी जगह पे, मैं आपके साथ हूँ, ये नहीं होना चाहिए। पर ये होगा, ये होता रहेगा, क्योंकि जब जब आप उसे मौका फ्राहम करोगे, आपका मियाँ सांवला है, आपका मियाँ काला है, आपका मियाँ अफसर है, आपका मियाँ बहुत अफसर है, आपका मियाँ वेला है, आपका मियाँ कुछ भी नहीं करता, आपका मियाँ स्टूडेंट है या बहुत आला दर्जे का बिजनेस कर रहा है, सब सूरतों में जब जब वो देखेगा तो उम्दगी चाहेगा, परफेक्शन चाहेगा, कमी कमज़ोरी नहीं चाहेगा। और अगर आप कमी कमज़ोरी का मुजाहरा करते रहोगे तो इनफैक्ट सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाते रहोगे, अपनी इज्जत कम करवाते रहोगे, और धीरे धीरे ये परसेप्शन सबके आंखों में, सबके जहनों में रासिख हो जाएगा कि ये बच्ची केयरलेस है, ये जो हमारी बहू है इसको बुनियादी मैनरिज्म नहीं आता, इसको बुनियादी तमीज़ नहीं है, ये सब प्रॉपर नहीं कर सकती। और फिर आते जाते 2-4 दफ़ा ये वाक़यात हो गए तो आपके पल्ले कख नहीं रहेगा। ज़ाहिर है फिर आपको इज़्ज़त कमाते कमाते सालों गुजर जाएंगे, आपके बच्चों के सामने भी आपकी बेइज्जती होगी। ये ख़वातीन और मर्द वाक़यात भूलते नहीं हैं। ये जो इनिशियल एज होती है रिश्ते बनने की, जुड़ने की, इस दौरान जो गलतियाँ होती हैं वो हमेशा लोग उसको याद रखते हैं और टूल बना के एक दूसरे को फिर मारते हैं, और ज़ाहिर उससे फिर आपको बुरा लगता है। मेरा रब आपको समझ दे, अकल दे, और इस प्रोसेस में जाने से पहले ही आप अपने आप को आउट ऑफ प्रैक्टिस ना करें, प्रैक्टिस करें, ताकि चीज़ें सीधी रहें और आपके लिए इज़्ज़त और खुशी का बायस बनती रहे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।